हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर लिया था। तो आज मैं एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिया है आपको फर्स्ट सब क्वेश्चन y इक्वल टू a इंटू 3x प्लस बी इंटू ई रेज टू माइनस 3x दिया हुआ है। तो इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो गिवन फंक्शन में जितना कांस्टेंट रहेगा उतनी टाइम्स हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो गिवन फंक्शन में यहाँ पे a एंड b दो कांस्टेंट है, तो इसे हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। दैट मीन्स पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, उसके बाद डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो जो कांस्टेंट है a एंड b वो एलिमिनेट हो जाएगा और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पर फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, सेम वे ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। तो जो गिवन क्वेश्चन है ना उसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो सबसे पहले एक बार हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा। सो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड में दो टर्म है, सो दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। ए तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, ई रेज टू 3x का डेरिवेटिव। तो ई रेज टू 3x का डेरिवेटिव ई रेज टू 3x आएगा, बट इनटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस बी कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। ई रेज टू माइनस 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेज टू माइनस 3x, इनटू करना पड़ता है हमें डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 3x। सिंप्लीफाई करते जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। तो 3x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 3 होता है, प्लस देखो यहाँ पर b इंटू ई रेज टू माइनस 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 3x। तो माइनस 3x का डेरिवेटिव आता है माइनस 3। सो देखते हैं यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो गया आपका 3a ई रेज टू एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दिस इज 3b ई रेज टू माइनस 3x हो गया। ये तो हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसे एक बार और हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा बोथ साइड। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड में दो टर्म है, दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो 3a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। e रेज टू 3x का डेरिवेटिव आपको मालूम है, e रेज टू 3x का डेरिवेटिव होता है e रेज टू 3x, इनटू करना पड़ेगा आपको d बाई डी एक्स ऑफ 3x। माइनस देखो यहाँ पर 3b एज इट इज़ रहेगा, e रेज टू माइनस 3x का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस 3x, इनटू करना पड़ता है हमें d बाई डी एक्स ऑफ माइनस 3x। सिंप्लीफाई करते जाते हैं हम लोग। ये हो जाएगा देखो आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3a इंटू ई रेज टू 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। तो 3x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 3 होता है माइनस, ये 3b एज इट इज़ रहेगा ई रेज टू माइनस 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 3x। तो माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 हो जाता है। सिंप्लीफाई करूँगा मैं तो यहाँ से हमें मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो नाउ सी 3 इंटू 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9a और यहाँ पर e रेज टू 3x है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये मिलेगा आपको 9b ई रेज टू माइनस 3x आएगा। दोनों भी टर्म्स में 9 कॉमन है, तो आई कैन टेक 9 कॉमन हियर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैं 9 को कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर आपका a ई रेज टू 3x प्लस आएगा b ई रेज टू माइनस 3x। मैंने सिंपली क्या किया है, 9 को कॉमन ले लिया है, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 यानी कि जो गिवन क्वेश्चन है उसको ऑब्जर्व करो। a ई रेज टू 3x प्लस b ई रेज टू माइनस 3x, a ई रेज टू 3x प्लस b ई रेज टू माइनस 3x। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, y से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है।
तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन क्या था, ये आपको फंक्शन दिया था और क्वेश्चन था फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसमें a एंड b कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। तो आपका सम ये सॉल्व हो गया। आप ऐसे लिख सकते हो या तो फिर आप इसको दूसरे वे से भी रीअरेंज करके लिख सकते हो, d² अपॉन dx² माइनस 9y इक्वल टू 0 लिखा तो भी करेक्ट है। कोई भी इसमें से आंसर लिखो, आइदर यू राइट दिस वन और दिस वन। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया। इक्वेशन नंबर 1 का देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है y इक्वल टू c2 प्लस c1 अपॉन cx। ये आपको फंक्शन दिया है, c1 एंड c2 कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन में बोला है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट। दैट मीन्स हमें क्या करना है, c1 और c2 को रिमूव करना है और इसे डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जितना कांस्टेंट रहेगा फंक्शन में उतनी बार हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखो c1 और c2 दो कांस्टेंट है, तो गिवन इक्वेशन को हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा देखो dy अपॉन dx इक्वल टू c2 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज वहाँ पर x y नहीं है, प्लस ये c1 को मैं ऐसे ही लिखता हूँ कांस्टेंट। तो c1 को मैं अगर बाहर ले लूँगा तो यहाँ पे 1 अपॉन x बचेगा और आपको 1 अपॉन x का डेरिवेटिव मालूम है। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन x², पता ही है आपको। तो हमें क्या मिल गया देखो यहाँ से dy अपॉन dx इक्वल टू मिल गया है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, c1 अपॉन x² मिल गया। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि dy बाई dx। एक बार हमें और इसे डिफरेंशिएट करना है। हम क्या करते हैं देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बिकॉज एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो यहाँ पे, ये dy अपॉन dx है, x² यहाँ पर दिया है ना, तो x² को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा तो डिवाइड है तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा और इक्वल टू क्या बच रहा है देखो आपका यहाँ पे -c1 बच रहा है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आई विल राइट हियर, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 भी दे सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूँगा अगेन डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। देखो लेफ्ट हैंड साइड dy बाई dx एक फंक्शन है और इंटू x² आपका ये दूसरा फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो डेरिवेटिव्स का मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा, u इंटू वी रूल आएगा। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ, आई विल राइट हियर, u आता है पहले, दैट मीन्स dy बाई dx इंटू आएगा v, u फिर आता है d बाई dx ऑफ v आता है, देन प्लस v आएगा इंटू d बाई dx ऑफ u आता है। फॉर्मूला तो आप पहले से ही पता है फॉर्मूला आपको, ठीक है। और राइट हैंड साइड इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में -c1 है, वहाँ पर x y नहीं है, तो राइट हैंड साइड का कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये स्टेप आई थिंक आपको समझा रहेगा। जस्ट मैंने LHS में u इंटू वी रूल अप्लाई किया है डेरिवेटिव्स का। तो ये dy अपॉन dx तो ऐसे ही रहेगा, d बाई dx ऑफ x², डेरिवेटिव ऑफ x² आपको पता है, डेरिवेटिव ऑफ x² होता है 2x प्लस देखो यहाँ पर x² इंटू यहाँ पर लिखा है d बाई dx ऑफ dy अपॉन dx। तो जब हम dy अपॉन dx को डिफरेंशिएट करते हैं तो नोटेशन आता है d² अपॉन dx²। ध्यान में रखो आप ये हो गया d² अपॉन dx² और देखो यहाँ पर इक्वल टू 0 हो गया। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ। I can write this way also, x² इंटू d² अपॉन dx² और यहाँ पे प्लस क्या मिल रहा है आपको 2x इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। तो आपका सम देखो यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये फाइनल आंसर है। क्वेश्चन क्या था, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग होता है कि उसमें डेरिवेटिव्स आना चाहिए और जो कांस्टेंट है वो रिमूव हो जाना चाहिए। तो आपका कांस्टेंट क्या था, c1 एंड c2 रिमूव हो गया और देखो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो आपका सम ये सॉल्व हो गया, फाइनल आंसर है। ना उसी क्वेश्चन नंबर 1 का देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, y इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स दिया है। तो क्वेश्चन है बाय एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम वे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर c1 एंड c2 दो कांस्टेंट दिया है, दैट मीन्स गिवन इक्वेशन को आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है।
इसे थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ई रेस टू एक्स दिया हुआ है, तो मैं ये ई रेस टू एक्स को ना यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर y लिखा हुआ है, ई रेस टू एक्स को यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो अपॉन ई रेस टू एक्स हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा आपका c1 प्लस c2 इंटू एक्स बच जाएगा। इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू एक्स बचेगा। आई थिंक आपको समझा रहेगा क्या किया मैंने। ये अपॉन में ई रेस टू एक्स था, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये हमें मिल गया। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर देखो दे देता हूँ 2, ठीक है। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा ये। तो मैं u इंटू वी रूल अप्लाई करूँगा यहाँ पर, तो आई विल राइट हियर y, तो ये u हो गया, ये v हो जाएगा। हाँ, सो दिस इज u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v आएगा, प्लस देखो यहाँ पर v इंटू आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में c1 कांस्टेंट है, वहाँ पर x y नहीं है, तो c1 का डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा, प्लस c2 इंटू एक्स, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 इंटू c2, तो ये देखो आपका c2 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला देखो यहाँ पर, y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू माइनस एक्स, इंटू करना पड़ता है आपको डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, प्लस देखो यहाँ पर ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा, और ये आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस इज c2। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करता हूँ, y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आएगा, प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया ये c2। तो यहाँ से क्या मिल गया देखो हमें, माइनस वाई ई रेस टू माइनस एक्स मिल गया, प्लस देखो यहाँ पर ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हमें मिल गया c2। अब इसे हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ, बिकॉज हमें c2 को भी एलिमिनेट करना है। तो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग, हाँ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो 2 फंक्शन दिया है, यहाँ पर भी आपको 2 फंक्शन दिया है, तो दोनों भी टर्म्स में u इंटू वी का रूल आएगा। मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ u इंटू वी का रूल, देखो माइनस ऐसे ही रहेगा आपका, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ u इंटू वी रूल, तो माइनस बाहर रहेगा, y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स में u इंटू वी रूल, तो u आएगा देखो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ v आता है, फिर प्लस v आएगा इंटू d बाई डी एक्स ऑफ u आता है। देन ये तो हो गया आपका u इंटू वी रूल फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में भी u इंटू वी रूल आएगा। हाँ, सो दिस इज u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स है, फिर प्लस आएगा v दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू u दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स, एंड इक्वल टू, हाँ, c2 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। देखो आपका कांस्टेंट c1 एंड c2 एलिमिनेट हो गया। सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है हमें। सो देखते क्या आता है ये, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ब्रैकेट में y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स, इंटू करना पड़ता है डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो -1 हो जाएगा, देन प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस देखो यहाँ पर दिया है ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ पे प्लस है डी वाई अपॉन डी एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स किया तो -1 आएगा और इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते हैं सॉल्यूशन क्या मिलता है इसका। तो ये हो जाएगा आपका माइनस से ब्रैकेट ओपन करो, हाँ, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज़ y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स इंटू देखो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, फिर यहाँ पर प्लस है ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। देन अगेन ईयर प्लस माइनस माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स ई रेस टू माइनस एक्स और इक्वल टू क्या आएगा आपका 0। दिस वे सी ईयर यहाँ पर देखो आप ये टर्म और ये टर्म देखो आपका सिमिलर है, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर भी है माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हो गया y ई रेस टू माइनस एक्स, माइनस आएगा 2 टाइम्स ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा,
और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका प्लस ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो ईच टर्म में मुझे ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन मिल रहा है। तो ई रेज टू माइनस एक्स हम कॉमन लेते तो क्या बचेगा, देखो आपका यहाँ पे y माइनस 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स बचेगा और यहाँ पर आएगा आपका प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बचेगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये ई रेज टू माइनस एक्स को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, बिकॉज ई रेज टू माइनस एक्स मल्टीप्लाइड है और वहाँ पे जा करके 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बचेगा, देखो आपका y माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स और ये प्लस है देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, मैं जस्ट रीअरेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो डी स्क्वायर वाई है और ये डी एक्स स्क्वायर है, फिर मैं लिखता हूँ माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ पे आ गया देखो आपका प्लस वाई इक्वल 0, तो आपका सम सॉल्व हो गया। सो दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये देखो फाइनल आंसर है। सी देखो फोर्थ सब क्वेश्चन आपका दिया है, फोर्थ सब क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू सी वन इंटू ई रेज टू 3x प्लस सी टू इंटू ई रेज टू 2x है। अब ये क्वेश्चन जो है आपको देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसके जैसा ये लग रहा है, बट सेम वे से हम सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर देखो ई रेज टू 3x है, तो e का पावर 3x है और ये e का पावर यहाँ पे 2x दिया है, तो e का जो पावर है वो यहाँ पे डिफरेंट है। अगर e का पावर सेम रहेगा हम इसको डायरेक्टली 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे और सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पे e का पावर दोनों डिफरेंट दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे एट ए टाइम वन कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो वन कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब यहाँ पे c1 ई रेज टू 3x है प्लस c2 ई रेज टू 3x है, तो सपोज पहले मैं ये c2 को रिमूव करना है मुझे, तो सबसे पहले मुझे c2 को रिमूव करना है, तो ये जो ई रेज टू 2x से पहले वो रिमूव करना पड़ेगा बिकॉज c2 का इंडिविजुअल डेरिवेटिव 0 आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, ई रेज टू 2x को रिमूव करने के लिए डिवाइड बोथ साइड बाय ई रेज टू 2x करता हूँ मैं। देखो यहाँ पर तो आई विल राइट हियर डिवाइड, हाँ यहाँ लिखता हूँ मैं डिवाइड बोथ साइड बाय ई रेज टू 2x कर रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा आपका y अपॉन ई रेज टू 2x इक्वल टू c1 इंटू ई रेज टू 3x डिवाइड बाय हम कर रहे हैं ई रेज टू 2x प्लस देखो यहाँ पर c2 इंटू ई रेज टू 2x, तो ये हो जाएगा आपका y इंटू ई रेज टू माइनस 2x हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू c1 इंटू ई रेज टू 3x से ई रेज टू 2x है, तो बेस आपका e कॉमन बेस है, तो e को कॉमन बेस लेंगे और पावर जाके ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3x माइनस 2x हो जाएगा प्लस देखो यहाँ पर हम इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, डिवाइड बाय ई रेज टू 2x है ये, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पर देखो आपका c2 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन, y इंटू ई रेज टू माइनस 2x इक्वल टू c1 इंटू ई रेज टू 3x माइनस 2x x बचेगा और ये प्लस देखो आपका c2 हो गया। तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके देखो c2 को सेपरेट कर दिया, यानी कि c2 के साथ x का कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड नहीं है। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो c2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, दैट मीन्स कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम सेम प्रोसेस से c1 को भी रिमूव करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो u इंटू वी का रूल आएगा, मालूम है आपको, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू माइनस 2x प्लस आएगा ई रेज टू माइनस 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y। मल्टीप्लिकेशन रूल हमने यूज़ किया है डेरिवेटिव का, u इंटू वी रूल। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, राइट हैंड साइड में दो टर्म है, दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। c1 इंटू ई रेज टू x है, तो c1 तो वैसे ही रहेगा इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेज टू एक्स होता है प्लस ये c2 कांस्टेंट है, वहाँ पर एक्स वाई नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट स्टेप देखो y इंटू ई रेज टू माइनस 2x का डेरिवेटिव, तो ई रेज टू माइनस 2x का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस 2x होता है, बट हमें इंटू करना पड़ेगा जो x नहीं है, दैट मीन्स माइनस 2x प्लस ये पार्ट तो आपका डिफरेंशिएट हो गया है, ई रेज टू माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू क्या है, ये देखो c1 ई रेज टू एक्स। देखो फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आएगा, सो दिस विल बी y इंटू देखो यहाँ पर ई रेज टू माइनस 2x आपका एज इट इज़ रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2x, तो माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 होता है,
तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंटू में -2, फिर प्लस देखो यहाँ पर दिया है e रेज टू -2x इंटू ये dy बाई डी एक्स आपका एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे इक्वल टू है c1 e रेज टू x। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, हमें c2 तो हमने रिमूव कर दिया कांस्टेंट, अभी आपको c1 रिमूव करना है। तो c1 रिमूव करने के लिए अगेन यहाँ से e रेज टू x को आपको पहले हटाना पड़ेगा। तो e रेज टू x को निकालने के लिए अगेन डिवाइड बोथ साइड बाय e रेज टू x। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड बोथ साइड बाय e रेज टू x लिखता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा देखो आपका -2 इंटू वाई, तो मैं लिखता हूँ -2y e रेज टू -2x डिवाइड बाई क्या करना है हमें e रेज टू x प्लस देखो यहाँ पे e रेज टू -2x इंटू dy बाई डी एक्स और हमें डिवाइड किससे करना है e रेज टू x से इज इक्वल टू c1 e रेज टू x हमें डिवाइड करना है e रेज टू x से। तो e रेज टू x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपका -2y इंटू ई रेज टू। अब यहाँ पर e रेज टू -2x है अपॉन में e रेज टू x है, तो बेस e कॉमन हो जाएगा और ये देखो -2x ये शिफ्ट होगा तो -x हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर e रेज टू -2x ये भी शिफ्ट होगा तो -x होगा और ये dy अपॉन dx हो गया एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ बच गया आपका c1। सिंप्लीफाई करते जाओ -2y e रेज टू -2x -x तो ये -3x आएगा, देन प्लस हियर e रेज टू यहाँ पर -3x आएगा इंटू देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू c1 मिल गया। अब इसे हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका c1 रिमूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा बोथ साइड। सो देखते क्या मिलता है हमें, -2 तो कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। अब मैं यहाँ पे y इंटू ई रेज टू -3x में डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ, देखो u इंटू वी रूल, हाँ इसमें u इंटू वी रूल आएगा, तो ये हो जाएगा y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू -3x आएगा, प्लस देखो यहाँ पर e रेज टू -3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y मीन्स डी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट टर्म में u इंटू वी रूल अप्लाई किया, एग्जैक्टली सेम वे हमें सेकेंड टर्म में भी u इंटू वी रूल अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा देखो आपका u e रेज टू -3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v दैट मीन्स dy बाई डी एक्स प्लस आता है v dy बाई डी एक्स इंटू आता है u दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू -3x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू c1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये देखो आपका -2 एज इट इज़ रहेगा ब्रैकेट y इंटू e रेज टू -3x का डेरिवेटिव। तो e रेज टू -3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेज टू -3x आएगा, बट अगेन आपको इंटू करना पड़ता है d बाई डी एक्स ऑफ -3x, तो -3x का -3 आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। प्लस देखो यहाँ पर e रेज टू -3x है इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स आपका एज इट इज़ रहने वाला है, प्लस ये पार्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं e रेज टू -3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन देखो हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, प्लस है देखो यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू ई रेज टू -3x का डेरिवेटिव ई रेज टू -3x बट इंटू करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ -3x इज -3 क्लोज द ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, सो देखते क्या मिलता है यहाँ पर। सी यो -2 से ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 6y इंटू ई रेज टू -3x, -2 से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका -2 ई रेज टू -3x इंटू देखो यहाँ पर आएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये, प्लस के बाद का ये टर्म एज इट इज लिखते हैं हम लोग, तो प्लस यहाँ पर है ई रेज टू -3x, हाँ ई रेज टू -3x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, देन उसके बाद फिर आपका प्लस है, तो देखो ये प्लस और ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, सो दिस विल बी -3 टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू लिखा है ई रेज टू -3x, ठीक है, और ये पूरा इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है। अब ईच टर्म में हमें ई रेज टू -3x देखो कॉमन मिल रहा है, ई रेज टू -3x ई रेज टू -3x ई रेज टू -3x हमें कॉमन मिल रहा है, तो मैं ई रेज टू -3x को ओवरऑल कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा देखो यहाँ पे आपका 6y बचेगा,
देन माइनस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बच रहा है, प्लस देखो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बच रहा है, देन माइनस यहाँ पर देखो 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल रहा है और ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, ई रेज टू माइनस 3x राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0 से डिवाइड होकर वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपको 6y माइनस 2 टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया और ये माइनस यहाँ पर है 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो पहले मैं डी स्क्वायर का टर्म लिखता हूँ, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। नाउ सी माइनस 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस 5 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे बच रहा है आपका प्लस 6y इक्वल टू 0। तो ये सम देखो आपका सॉल्व हो गया। तो दिस इज द फाइनल आंसर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 5th सब क्वेश्चन आपको दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी होल रेज टू 3 दिया है। तो यहाँ पर एक ही कांस्टेंट है सी, तो हम डायरेक्ट तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो सी यहाँ से रिमूव नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये सी को सेपरेट करना पड़ेगा। तो सी को सेपरेट करने के लिए देखो यहाँ पे पावर दिया, क्यूब दिया है, तो पहले हम ये 3 को रिमूव करेंगे। तो पावर 3 को रिमूव करने के लिए वी विल टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ, आई विल राइट हियर टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड करेंगे हम लोग। तो ये वाई स्क्वायर है, इसका हमें क्यूब रूट लेना है। तो देखो ऐसे आएगा ये क्यूब रूट ऑफ वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, इसका क्यूब रूट लोगे तो जस्ट एक्स प्लस सी मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। अभी क्यूब रूट है, सो दिस आई कैन राइट वाई स्क्वायर होल रेज टू, हम इसे 1/3 भी लिख सकते हैं और ये आपका एक्स प्लस सी रहेगा। क्यूब रूट के अंदर का जो टर्म है वैसे ही रहेगा। तो क्यूब रूट जब आप रिमूव करोगे तो पावर 1/3 हो जाता है, मालूम है आपको। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब हम इसे ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बिकॉज अगर मैं अभी डिफ्रेंशिएट करूँगा तो c कांस्टेंट है, 0 वो एलिमिनेट हो जाएगा और हमें रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड आएगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये y रेज टू n के फॉर्म में हो गया। तो आपको मालूम है x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n x रेज टू n माइनस 1। तो सेम वे y रेज टू 2/3 का डेरिवेटिव आएगा 2/3 y रेज टू 2/3 माइनस 1, बट इनटू करना पड़ेगा dy बाय dx, बिकॉज डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x है। तो x के प्लेस पे y है तो y का डेरिवेटिव आपको विथ रेस्पेक्ट टू x इनटू करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x, प्लस c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा 0। तो देखो c आपका रिमूव हो गया। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 y रेज टू 2/3 माइनस 1 है, 2/3 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 2 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1/3 मिलेगा। आई कैन राइट माइनस 1/3 और इक्वल टू देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको 1 और यहाँ पर इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो तो एज इट इज़ रहेगा। ये माइनस 1/3 है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स आपका एज इट इज़ रहेगा। थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 2/3 यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, y रेज टू माइनस 1/3 है तो मैं इसको जब डिनोमिनेटर में लूँगा तो साइन आपका चेंज हो जाएगा, तो y रेज टू 1/3 हो जाएगा ये, इंटू डी वाई बाई डी एक्स है एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो दिस आई कैन राइट 2/3 इंटू 1/, y रेज टू 1/3 है तो y रेज टू 1/3 को हम क्यूब रूट ऑफ y भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 हो गया है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू, देखो ये देखो 2/3 है तो 2/3 जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ये 3/2 हो जाएगा, इंटू 1/, क्यूब रूट ऑफ y है तो क्यूब रूट ऑफ y डिनोमिनेटर में है, राइट साइड में जाएगा तो वो न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है आपका। ठीक है, तो यहाँ से देखो कांस्टेंट आपका c रिमूव हो गया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया है। तो ये आपका फंक्शन था तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा 3/2 इंटू क्यूब रूट ऑफ y। दिस इज द फाइनल आंसर, सम सॉल्व हो गया।
सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी सब क्वेश्चन था सब सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड स्टार्ट करूँगा, सो दैट आपका एक्सरसाइज 8.2 नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अंडरस्टैंड हुआ रहेगा इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।